मुतलिक उल-अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात के हर बेगैरत को गिरेबान से पकड़ के समझाए कि अली वाजिब होता है। मोहतरम मवालियान वलियात अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, कायनात का करीम खालिक मेरा वो मसजूद जिसे सजदा करने वालों में वो ज़ात भी शामिल है, जो सजदा गुजार भी है, जो मंज़िल सजदा भी है। और मेरा वो माबूद जिसकी इबादत करने वालों में वो अब्द भी शामिल है, जो अब्द भी है और रूह इबादत भी है। मेरा वो अल्लाह कायनात से खिताब फरमा रहा है, और जो खिताब मेरा अल्लाह कायनात से फरमाता है वो बगैर वसीले के नहीं होता। मेरा अल्लाह खिताब उस जुबान के वसीले से फरमाता है जो जुबान पहला लफ्ज अबू तालिब के दस्तरखान से रिज़्क़ खाने के बाद अदा करती है। रहे आप सलामत, आपकी जिंदगी। और वो बातें जो हसनैन का नाना, नबियों का सुल्तान, रसूलों का सैयद, वो बातें जो अली की विलायत का ऐलान करने वाला मुबल्लिग, अबू तालिब की हवेली के दीवाने आम में सजे हुए दस्तरखान पे खड़े होके जो बातें अल्लाह का नबी कहता है, अल्लाह उन बातों की जमानत लेते हुए कहता है तुम समझ रहे हो मोहम्मद ने कहा है, मोहम्मद नहीं बोल रहा, मैं खुद बोल रहा। जो नबी जो अल्लाह की जगह पे बोले, जो अल्लाह की जगह पे बोले, जो एक बात मैं कहना चाहता हूं इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज हो बाकायदा, बंदे वही को नहीं समझे। बंदे समझते हैं कि जिब्राइल वही लाता है, नबी से कहता है और नबी फिर बोलता है। जिब्राइल सैयदुल मलाइका है, अमीन वही भी कहलाता है, कुरान का फैसला है। लेकिन एक बात याद रखें कि नबी अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए जिब्राइल का मोहताज नहीं। जिब्राइल की बड़ी मंजिलत सही, लेकिन याद रखना जहां जिब्राइल की तमाम तर कुव्वत परवाज और उसकी कुव्वत मलकूतिया दम तोड़ जाती है, उससे बहुत आगे फिजा की नालैन की फजीलत का आगाज है। नबी आपको सलामत है, आबाद है, आप आबाद है। कहूंगा और कबूल करने वाले इस जुमले को कबूल करेंगे। आप बड़े प्यारे अंदाज में सुन रहे हैं। जिब्राइल मलाइका सारे एहतराम, सैयदुल मलाइका, अमीर वही। लेकिन जिब्राइल की हद मैं बता दूं, जिब्राइल कौन है। जिब्राइल बड़ी इज्जत, बड़ी तकरीम, बड़े मकाम, बड़ी मर्तबे, बड़ी जलालत कदर का मालिक है। लेकिन याद रखना कि जिब्राइल की हद क्या है। जिब्राइल किसे कहते हैं? रसूल की बेटी के हकीकी घर में दाखिल होते हुए जिसे अपने परों के जल जाने का डर हो, उसे जिब्राइल कहते हैं। नबी की बेटी के हकीकी घर में दाखिल होते हुए जिसे अपने परों के जल जाने का खौफ हो, उसे जिब्राइल कहते हैं। एक बात याद रखना, वो भी नबी की बेटी का घर है जहां महराज पे गए थे, यहाँ भी नबी की बेटी का घर है। जुमला मैं कहने जा रहा हूँ मेरा नहीं, किबला ज़ैदी साहब का जुमला है। ज़ैदी साहब किबला फरमाया करते थे जब वहां बेटी के घर गया था तो नालैन पहन के चला गया था, जब यहाँ बेटी के घर जाता है तो नालैन उतार के जाता है। रसूल से पूछा गया या रसूलल्लाह आप वहां बेटी के घर जाते हैं तो नालैन पहन जाते हैं, यहाँ उतारते क्यों है? सरकार फरमाते वहां पहन के इसलिए चला गया था कि वहां किसी कमजोर ने मेरे पीछे आना नहीं है। कुछ कह गया उजल के हाथ नीचे है, हाथ खाली रह गया, हाथ बुलंद रखना। मैं नालैन उतार इसलिए गया था, पहन के वहां गया था, यहाँ उतारता इसलिए कि यहाँ बहुत से लोग इस दरवाजे की तरफ रुख कर रहे हैं, वहां किसी ने आना नहीं
में है। बंदे वही नहीं समझे, बंदे समझते हैं जिब्राइल लाता है। एक बात समझ ले, मिसालें मैं बेमिसाल को समझाने के लिए दिया नहीं करता, लेकिन अगर मैं अर्ज कर दूं तो इस मिसाल को माफ कर दीजिए। मैं अभी एहसान शाह साहब से पूछ रहा था, जी अल्लामा साहब ने किस वक्त आना है, इसलिए कि मुझे पता नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि फला वक्त पे आना है। इसका मतलब है इनको पता है, मुझे नहीं पता, और जितनी देर इन्हें पता था उन्होंने मुझे नहीं बताया था, मुझे नहीं पता, इतनी देर मैं इस बात का जाहिल था कि अल्लामा साहब ने किस वक्त आना है। जिब्राइल ने वहां से सुना, चाहे एक लम्हे का 1000वां हिस्सा ही लगता हो, इसका मतलब है जिब्राइल को पहले पता है, जिब्राइल को पहले पता है। इसका मतलब है जिब्राइल को पहले पता है, नबी को बाद में पता है। तू नबी की बात करता है, जिब्राइल को मालूम होने से पहले नबी को पालने वाला नबी के निकाह में कुरान की तिलावत कर देता है। नबी को पालने वाला नबी के निकाह में, जिंदगी आपकी जिनके हाथ बुलंद हो गए, हाथ नीचे न रखना, हाथ बुलंद रखना, नबी को पालने वाला नबी के निकाह में कुरान की तिलावत कर देता है। वही समझना है तो फिर आओ चले उस दरवाजे पे जहां से वही समझ में आती है। वही समझाने के लिए किसी महर में वही की जरूरत है। पहले ढूंढो कि ये महर में वही कौन है। वो एक मस्जिद जहां 2 किबले हैं, जहां किबला मस्जिद किबला तैन जिसे कहते हैं, 2 मेहराबें बनी हुई हैं। उस मस्जिद में नमाज हो रही थी और लोग नमाज के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। नमाज हो रही थी और लोग नमाज के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। मैं बंदे देख रहा हूँ जिनके हाथ नीचे है, जो बंदे गालियां सुन के बोलते हैं उनका मैं जामिन नहीं, जो फजाइल सुन के बोलते हैं उनकी जमानत ले रहा हूँ। वो मस्जिद जिसे मस्जिद किबला तैन कहते हैं, वहां लोग नमाज के पीछे नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक किबला बदल गया। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि नबी के दिल ने कहा, नबी के दिल ने कहा किबला बदल लो, नबी के दिल ने कहा किबला बदल लो, नबी के दिल ने कहा किबला बदल दो। किबला बदला गया और मुहद्दिस देलवी तक लिखने पे मजबूर हो गए कि एक लम्हे के 1000वें हिस्से के वक्फे के बगैर अली भी उधर फिर गए जिधर नबी फिरे थे। मुहद्दिस देलवी कहता है 2 बातों में एक बात मानना पड़ेगी, या ये मानो कि जो वही कल्बे मोहम्मद पे उतरी वही कल्बे अली पे उतरी, या फिर ये मानो दिल मोहम्मद का था, तरकता अली का सीने। जिंदगी आपकी मौला आपको सलामत रखे। दिल पैगंबर का था, आवाज हो, जिंदगी दिल पैगंबर का था। नवाज सही, शुक्रिया, आवाज हो, दिल पैगंबर का था, धड़कता दिल बोला, सारे बोलो दिल पैगंबर का था, धड़कता अली के सीने में था। हम दोनों बातें मानने के लिए तैयार हैं। जिस वही की नबी अली के दिल को खबर ना हो, वो मोहम्मद के दिल पे उतरती नहीं। जिस वही की तारीफ मुफरदात रागिब अस्फहानी ने वही की तारीफ लिखी। वो कहता वही उसे कहते हैं वो खफी इशारा, मुश्किल बातें भी सुन लिया करो, जो एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचे ऐसे कि न देखने वाले देखें न सुनने वाले सुने, लेकिन वो इशारा जो दिल से दिल तक पहुंचे। जुमला मैं बहुत बड़ा कहने जा रहा हूं, जिसका हाथ नीचे रहा हाथ खाली रह जाएगा। राहिब अस्फहानी कहता है वो खफी इशारा जो एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचे, न देखने वाले देखे न सुनने वाले सुने। ये तो वही वो समझा रहा है दिल से दिल तक, लेकिन जिस वही की मैं बात कर रहा हूं उसमें जिस पर वही होती है उसका दिल है, जिस पर वही होती है उसका दिल है। जागना जुमला समझना, जिस पर वही होती है उसका दिल है, और जो वही करता है उसका दिल ही वही है जिस पर वही है। जुमला समझो, जिस पर वही होती है, बात पहुंची न्यादा हुसैन, रटी हुई बातें नहीं कर रहा। जिस पर वही होती है उसका दिल है, और जो वही करता है उसका दिल ही वो है जिस पर वही है। इसका मतलब है ये तारीफ ठीक नहीं, दिल से दिल तक ये तारीफ ठीक नहीं। आओ महर में वही से पूछे वही की तारीफ क्या है। अली मौला समझा रहे वही क्या है। मौला फरमाते हैं वला बे सौतिन यकराओ, ये 2 चीजों के टकराने का खटका नहीं। वला बे निदाइन यस्माओ, ये कोई आवाज नहीं जिसे सुना जा सके। बल कलामुहु सुब्हानहु एजादहु, बल कलामुहु सुब्हानहु एजादहु, बल कलामुहु सुब्हानहु एजादहु, ये उसका पाक कलाम है, जहां चाहता है एजाद कर देता है, जहां चाहता है एजाद कर देता है, उसका पाक कलाम है। अब आपके जहन यहां रुके रहे, उसका पाक कलाम है, जहां चाहता है एजाद कर देता है। मैं एक वाकया सुनाऊंगा, वही तुम समझ लेना। अमर बिन आबिद
مدینے میں بیٹھا ہوا امام کا غلام حشام آ گیا. عمر بن عبید کہہ رہا تھا کہ امام کچھ باتیں کرتے ہیں میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں, پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں, پہلی بات نیاز حسین جاگنا, پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ امام اللہ بناتا ہے, انسان کو اختیار نہیں. حشام آواز دے کے کہتا میرے کچھ سوال ہیں, وہی سمجھ میں آئے تو جو بندہ برداشت کر جائے میں سمجھوں گا کہ اس نے مجھ سے بہت زیادہ فضائل سن رکھے, عرفان میں بہت آگے, اس لیے حیران نہیں ہوا. حشام کہنے لگا میرا سوال کا جواب دے. کہنے لگا سوال پوچھ. پوچھا حشام نے تیری آنکھ ہے؟ اس نے کہا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ اس نے کہا پابندی تھی, معاہدہ ہے, جو پوچھوں گا جواب دو گے. کہنے لگا ہاں آنکھ ہے. اس نے پوچھا ہاتھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاتھ ہے. اس سے کام کیا لیتے ہو؟ اس نے کہا میں اس سے چیزوں کی حرارت اور اس کی سردی محسوس کرتا ہوں. پوچھنے لگا آنکھ سے کیا کام لیتے ہو؟ کہنے لگا آنکھ سے میں دیکھتا ہوں. اس نے پوچھا پیر ہے؟ اس نے کہا پیر ہے. کہنے لگا پیر سے کیا کام لیتے ہو؟ کہنے لگا میں پیروں سے جہاں چاہتا ہوں وہاں چل کے جاتا ہوں. پوچھتے پوچھتے سارے اعضاء کا اچانک حشام پوچھنے لگا تمہارے پاس دل بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں دل بھی ہے. اس نے کہا دل سے کیا کام لیتے ہو؟ اس نے کہا میں دل سے کام نہیں لیتا, یہ میرے ہاتھ, کان, ناک, پیر, یہ سارے اعضاء, ان سے میرا دل کام لیتا ہے. میرے اعضاء کا حاکم ہے دل. حشام آواز دے کے کہتا ہے یہ اعضاء کا حاکم تو نے خود بنایا ہے؟ کہنے لگا میں نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا. حشام کو جلال آ گیا, آواز دے کے کہتا میرے ایمان پہ اعتراض کرنے والے عقل کر, جب اپنے جسم کا حاکم تو نہیں بنا سکتا, کائنات کا حاکم چند جاہل ماؤں کے بیٹے کیسے بنا؟ بھائی جنہیں بات پہنچے جا رہے اسے ہاتھ بلند رکھ, میں وہی سمجھانے جا رہا ہوں. اگر وہی سمجھ میں آئے جب اپنے دل کا حاکم, ہاتھ میں نیچے دیکھ رہا ہوں ابھی, جب اپنے جسم کا حاکم تو خود نہیں بنا سکتا, پھر یہ پوری کائنات کا حاکم ہے. سارے بولو آخر وہ تعریف وہی کی ذہن میں رکھنا. مولا فرماتے ہیں یہ اس کا پاک کلام ہے, اس کا پاک کلام ہے. دیکھ رہے میری طرف, اس کا پاک کلام ہے, وہی کی تعریف ذہن میں رکھنا. اس کا پاک کلام ہے, جہاں چاہتا ہے ایجاد کرتا ہے. ہاشم مناظرہ فتح کر کے فاتحانہ انداز میں اٹھا, دیکھنا یہ کلام, یہ وہی, یہ دل میں ایجاد کرتا کون ہے؟ ہاشم پہنچا میرے امام کی بارگاہ میں, جا کے مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا. امام آواز دے کے کہتے ہیں حشام فاتح بن کے آ گئے, ہمارے دشمن کو شکست دے دی. کہنے لگا ہاں مولا میں نے آپ کے دشمن کو شکست دے دی. اب دیکھنا دل سے دل تک وہی پہنچاتا کون ہے؟ امام نے پوچھا حشام یہ بتا, یہ باتیں جو تو نے ہمارے دشمن سے کی یہ تم نے کہاں سے سیکھی؟ حشام حیران ہو گیا, کہنے لگا مولا میں نے پڑھی کہیں نہیں. مولا آواز دے کے کہتے ہیں واللہ ہے, مجھے قسم ہے اپنے اللہ کی عزت کی, انی جرا علی لسانے کا, یہ میں نے خود تیری زبان پہ جاری کیا. سمجھ میں آیا کون وہی نازل کا؟ جنہیں بات پہنچی, جنہیں بات پہنچ رہی ہے, یہ میں نے خود پیارے حسین جاگنا, یہ باتیں میں نے خود تیری زبان پہ جاری کی. بندے کہتے ہیں شیعہ یہ میں نے تیری زبان پہ جاری کی ہے. جو اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے وکیلوں کی زبان پہ دشمنوں کے مقابلے پہ اپنی حقیقت جاری کر دیتا ہے, حسین سمجھنا, اسے ابو طالب کا بیٹا کہتے ہیں, اسے ابو طالب کا بیٹا کہتے ہیں, اسے ابو طالب کا بیٹا کہتے ہیں. میں ایک بات اندر بیٹھ کے کر رہا تھا, دنیا سے برداشت نہیں ہو رہا, دل میرا چاہتا ہے میں بات سناتا جاؤں. بھئی آیت معراج کی آپ نے پڑھی ہے, ایک بار پھر سارا مجمع میرے ساتھ تلاوت کرے گا معراج والی آیت کو. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی, کہاں تک؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک.
نشانیاں دکھانے کے لیے. مسجد کسے کہتے ہو؟ مسجد کسے کہتے ہو؟ جسے برداشت نہ ہو وہ اٹھ کے چلا جائے اور اپنی ماں سے شکوہ کرے. جسے برداشت ہو وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے رضوی کو دعاؤں میں شامل کر لے. مسجد کسے کہتے ہو؟ چندہ جمع کر کے اینٹوں سے بننے والی عمارت کو مسجد نہیں کہتے. مسجد اسے کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جائے. نبی نے پہلے سجدہ کیا پھر ہاتھ ملایا. تو سمجھو علی کی حقیقت کے مقام پہ نبی کو ہاتھ ملانے سے پہلے سجدہ